अक्सर जब हम लेडीज़ घर और किचन के काम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाते हैं। तो उस टाइम हमें बहुत ही उलझनें होती है, साथ ही में हम बहुत परेशान भी हो जाते हैं। तो आज का जो टिप्स है बहुत ख़ास है। इन टिप्स के थ्रू आप सभी काम को सही से और टाइमली कर पाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रात में सोते टाइम हम अपने स्लीपर को कुछ इस तरह से बेड के नीचे रखते हैं, लेकिन क्या है, जैसे कि अभी सर्दियों के मौसम चल रहा है। सर्दियों के मौसम में अगर हम स्लीपर को कुछ इस तरह से अगर रखेंगे तो स्लीपर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा होने के कारण जब इसको हम पहनेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगेगी। तो इसके लिए छोटा सा हैक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मेरे बेड के नीचे इस तरह से रनर बिछाया हुआ रहता है। तो मैं अपने स्लीपर को इसी रनर के अंदर डाल के रखती हूँ, ठीक है। जैसे कि देखिए इस तरह से। तो फिर उसके बाद मैं रनर को इस तरह से, जैसे नॉर्मली बिछाया हुआ रहता है, इस तरह से रखती हूँ। तो इससे क्या होगा, स्लीपर गर्म रहेगा और जब हमें वॉशरूम जाना होगा तो इस तरह से जब हम स्लीपर को पहनेंगे तो बिल्कुल भी स्लीपर ठंडा नहीं होगा। अगर आपके बेड के नीचे रनर बिछाया हुआ नहीं है, डोरमेट सभी के पास होता है, तो आप डोरमेट के थ्रू भी स्लीपर को इस तरह से कवर करके रख सकते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फिर इसके बाद आप देखेंगे आपका जो स्लीपर है ना वो गर्म रहेगी और जब आप इसको पहनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो इस ठंडियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में ये छोटा सा हैक उम्मीद करती हूँ कि आपका बहुत काम आएगा। और मेरा अगला टिप है टिश्यू पेपर को लेकर के। टिश्यू पेपर का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है किचन में सबसे ज़्यादा इसका ज़रूरत होता है। तो जब हम किचन में हड़बड़ी में काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है कि इसको हम संभाल के पैकेट में से निकालें। तो इसके लिए बहुत अच्छा सा मैं एक उपाय बताऊंगी जिससे कि आप टिश्यू पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख पाएंगे। तो इसके लिए आप ले लीजिए कुछ टिश्यू पेपर। अब हम क्या करेंगे, एक सेफ्टी पिन ले लेंगे, ठीक है। छोटा बड़ा जैसे भी सेफ्टी पिन आपके पास है आप ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, सेफ्टी पिन को इस तरह से टिश्यू पेपर में लगा देंगे। बहुत ही आसानी से सेफ्टी पिन इसके अंदर घुस जाता है। अब इसको हम हैंग करेंगे किचन में, जहाँ पर भी आपका मतलब कील लगा हुआ है या हैंग करने का जो भी जगह आपके पास है वहाँ पे इस तरह से आप हैंग कर लीजिए। चलिए मैं आपको हैंग करके दिखाती हूँ। मैं कुछ इस तरह से टिश्यू पेपर का हैंग करके रखती हूँ। अब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इस तरह से हम टिश्यू पेपर को बहुत ही आसानी से निकालेंगे, चाहे कितना भी हड़बड़ी हो। तो है ना फ्रेंड्स, कितने कमाल के आइडिया। अब टिश्यू पेपर को होल्ड करके रखने के लिए टिश्यू पेपर होल्डर की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस तरह से अगर आप टिश्यू पेपर को रखेंगे तो आपके लिए सुविधा होगा, आपका टाइम का बचत होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो मेरा अगला टिप है हनी को लेकर के। अब देखिए हनी का इस्तेमाल तो हम करते हैं, लेकिन जो हनी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस हनी को हम खरीद रहे हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये हनी प्योर है या मिलावटी है। क्योंकि देखिए मार्केट में ज़्यादातर चीज़ें आजकल आपको मिलावटी मिलेगा। तो इसको परखने के लिए मैं बहुत अच्छा सा एक उपाय बताऊंगी। क्योंकि सर्दी में हम ज़्यादातर बच्चों को शहद दिया करते हैं ताकि वो सर्दी से बचे। तो ये जानना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है कि ये हनी प्योर है या मिलावटी है। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम कैसे परखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है एक बाउल में पानी। आप एक बाउल में या ग्लास में पानी ले लीजिए, सिंपल सादा पानी ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस पानी में हम 1 चम्मच शहद डालेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब शहद को पानी में डालने के बाद कुछ देर के लिए ऐसे ही रखा करेंगे, यानी कि कुछ देर के लिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर इस हनी में मिलावटी होगा, केमिकल होगा, तो ये जो हनी है 5 से 10 मिनट के बाद आप देखेंगे पूरा ही पानी में घुल मिल जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा 5 से 10 मिनट हो चुका है, तो इसका एक लेयर नीचे में देखिए, हनी का एक लेयर है, यानी कि ये हनी प्योर है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला टिप की तरफ। कंघे को लेकर के, यानी कि कॉम्ब को लेकर के मेरा ये टिप आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। कई बार ऐसा होता है ना कि मार्केट से कुछ हम ऐसे कॉम्ब खरीद के लेके आ चुके हैं जो बहुत शार्प है, यानी कि कंघे का यानी कि कॉम्ब का जो दांत है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है। अब बहुत ज़्यादा शार्प होने की वजह से इसमें जब हम कॉमिंग करेंगे तो हमें बहुत ही दुखेगा, बहुत ही तकलीफ होगा। ऐसा बहुत बार मेरे साथ हो चुका है। अब इसको हम फेंक भी नहीं सकते हैं क्योंकि इसको हम खरीद के लेके आ चुके हैं। देखिए इस तरह से जब हम कॉमिंग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दुखता है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा उपाय लेके आ चुकी हूँ। आपको क्या करना है, आपको छोटा वाला ग्रेटर ले लेना है। अब ग्रेटर को लेकर के हम इसी कॉम्ब को ग्रेटर से हम ग्रेट करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह से कॉम्ब को ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। अब जब ग्रेटर से इस तरह से कॉम्ब को ग्रेट करेंगे तो आपको दिखेगा छोटा छोटा कण।
कॉम का छोटा छोटा कण दिखेगा, जिस वजह से क्या होगा, ये जो कॉम है इसका शार्पनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको ज़्यादा इसको घिसने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इसको घिसना है, यानी कि आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। अब दोनों साइड इस तरह से कॉम को ग्रेट कर लीजिएगा। फिर आप देखेंगे आपका जो कॉम है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा कॉमिंग के लिए, क्योंकि कॉम को इस तरह से ग्रेट करने से इसका जितने भी शार्पनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये वाली आइडिया, मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। अब अगला टिप के लिए हमें चाहिए शक्कर। शक्कर हमें थोड़ा सा ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए शक्कर को हम इस तरह से डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शक्कर का जो दाना है वो बहुत मोटा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको ओखली की मदद से इस तरह से हम क्रश कर लेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और अगर आपके पास अगर शक्कर पाउडर है तो आप वो भी ले सकते हैं, वो तो और अच्छा रहेगा। और अब हमें चाहिए देसी घी। देसी घी भी हमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही चाहिए। तो चम्मच से मैंने इस तरह से थोड़ा सा घी निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस रखा हुआ चम्मच में जो घी है उसी में हम शक्कर का जो पाउडर, यानी कि शक्कर को जो हम क्रश करके बना के तैयार किए हैं ना, उसी को डाल दिए हैं। और डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमें मिला देना है, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, चलिए मैं दिखाती हूँ। इसका यूज़ हम लिप में करेंगे, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हमारा होंठ बहुत ही ज़्यादा ड्राई होने की वजह से फट जाता है, और इसलिए क्या होता है, इसका जो सूखी हुई पपड़ी है वो भी आपको दिखता है। अब होंठ को क्लीन करने के लिए उस सूखी हुई पपड़ी जो है ना उसको हम खींचने लगते हैं, जिस वजह से ब्लड निकल के आ जाता है, और इसलिए होंठ का जो कंडीशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए अगर आप इस तरह से होंठ को मसाज करेंगे तो आप देखेंगे जो सूखी हुई पपड़ी है ना वो क्लीन हो जाएगा, और आपका लिप भी मॉइस्चर रहेगा, क्योंकि घी का इस्तेमाल किए हैं। शक्कर स्क्रबिंग का काम करेगा, तो सूखी हुई पपड़ी को क्लीन करने के लिए अब आपको ज़्यादा मशक्क़त और तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। नेचुरल इंग्रेडिएंट है, आप इसका इस्तेमाल करके आप अपने होंठ को इस विंटर के मौसम में खूबसूरत बना सकते हैं। उम्मीद है टिप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। हम अपने घर को डेकोर करने के लिए, अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए इस तरह का जो आर्टिफिशियल मनी प्लांट है उसको हम घर में हैंग करते हैं। अब दिक्कत तब आती है जब इसको हैंग करने के लिए हम सेलो टेप का इस्तेमाल करते हैं। अब सेलो टेप का इस्तेमाल करने से क्या होता है, एक तो आपका जो घर का पेंट है वो ख़राब हो जाती है, दूसरा तो सेलो टेप जो है ना वो अच्छी तरह से नहीं चिपकती है। तो इसके लिए ये छोटा छोटा जो पिन है ना, मैं आपको सजेस्ट करूँगी इसका इस्तेमाल किया कीजिए। ये आपको बहुत ही आसानी से किसी भी हार्डवेयर दुकान में मिल जाएगा। तो देखिए मैंने भी इस पिन का यूज़ लेके मनी प्लांट को इस तरह से हैंग किया है, इससे कि ये जो पिन है ये खुलेगा नहीं, और दूसरा तो आपका जो पेंट है, घर का जो पेंट है वो भी नहीं बिगड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगी है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।